बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। फवाद चौधरी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त और कल उसकी समाअत, ये बड़ी अहम है। ये क्या चक्कर है, किस सिलसिले में हुई? और दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते हैं या नहीं हैं, इस पर भी और तफसील से, क्योंकि अब मैंने तफसील से और PMLN की अहम शख्सियत से रब्ता किया है लंदन में, और मुझे वहाँ से जो डिटेल मिली है मैंने आपके साथ शेयर करनी है कंप्लीट, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। और जब ये ऐसे मैसेजेस आते हैं तो आप शायद कहते हैं, शायद हो सकता है कुछ दोस्त समझ रहे हों कि यार ये इतना अहम मौजू है तो इस पर ज़फ़र नकवी क्यों नहीं बात कर रहा। तो मसला ये होता है कि मैं साथ साथ पैरेलल उसकी तहकीक कर रहा होता हूँ, रब्ता कर रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात रब्ता नहीं हो पा रहा होता। तो अपनी आदत नहीं है, ये आपका एतमाद और आपकी दुआएं इसी वजह से हैं कि बग़ैर रब्ते के या बग़ैर कोई किसी से बात किए एवं ही शुरली छोड़ देना, मतलब वो वाली बात नहीं है, वो अपनी आदत नहीं है। तो खैर, इन दोनों मौज़ूआत पर आने से पहले मैं बहुत ममनून हूँ, मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, मैं दुआ गो भी हूँ। और जितने भी आप जहाँ भी आप यकीन करें मेरी टीम्स जाती हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, सबसे पहले दुआ उनके लिए करवाएं जो अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, जो इन दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत नेकी का काम है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं, जो चीज़ें भी देने के लिए लोग खेमे मांगते हैं, खेमे या टेंट बहुत ही महंगे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह, लेकिन कुछ न कुछ लोगों को डेफिनेटली देने पड़ेंगे। आपका तावन दरकार है और आप इस तावन में जैसे पहले आप फरमा रहे हैं तावन, इससे बढ़ के फरमाएँ, ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके और वो अपने अपने घरों में कम अज़ कम को आर्जी घरों में आबाद हो सकें। तो उनके मवेशी भी इसी तरह से। और आप यकीन कीजिए, गरीब लोग हैं, उनका जितने मवेशी किसी के बच गए हैं, एक बंदा कह रहा था जी खैर है, हमारी खैर है, हमारे मवेशी खैमों में आ जाएं, क्योंकि उनका वो जो ज़रिए माश होता है, दूध वग़ैरह सब कुछ, तो वही मवेशी होते हैं। और घर हमारे बनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम खैमा जन हो जाएं कहीं को खैमे। और असल में उसकी वजह क्या है कि जो ख़वातीन हैं, घर की फैमिलीज़ हैं, वो कोई दूर दराज उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाई, उनके मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे पहुँचाई हुई हैं। और वो जो मर्द हजरात हैं वो ही टूटे फूटे घरों में हैं, वो कहते हैं अब खैमे हो जाए ना हमारे ना, तो हम अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को दोबारा वापस ले आएँ, मवेशी भी हमारे बच जाएं। आगे सर्दी आ रही है, तो ये इस चीज़ का मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आप उसी तरह से एहसास करेंगे। और मुझ जैसे एक गरीब आदमी पे जिस तरह से आपने एतमाद किया, जिस तरह से आपने दुआएं दी, आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे। तो ये जो ज़ियन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन है, ये आपके तावन और परवरदिगार के करम से शुरू है। और इंशाअल्लाह ये बहुत ही, ये अगले 2 दिन में हम एक वसी पैमाने पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हर किस्म का, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पक्की पकाई खुराक हो, चाहे वो चारपाइयाँ, मच्छरदानियाँ, बाकी चीज़ें जो हों वो सारी, कुछ मेडिकल कैंप्स वो ऑलरेडी भी शुरू हैं, सारी कुछ चीज़ें। लेकिन ये बहुत ही एक यूँ समझ लें कि वो क्या है ना कि आप अर्जेंट बेसिस पे, और आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। मुझे खैमों के लिए कुछ ज़रूर वो चाहिए रकम, उसकी वजह यह है कि खैमे कम अज़ कम मैंने 250 से 300-400 लोगों को प्रोवाइड करना है। जिन इलाकों को हमने टारगेट किया हुआ है, उन इलाकों में 250, 300, 400 खैमे आपके तवस्सुत से चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आ जाएं जनाब, कल समाअत है और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो रही है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़। फवाद चौधरी साहब ने कोई 1 आध दिन पहले हमारे दोस्त कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया, और बाकी भी कुछ निजी टीवी को इंटरव्यू दिया। उसमें बार बार वही बातें दोहराई कि अगर मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की जगह होता तो मैं तो माफ़ी मांग लेता, यानी इमरान खान से माफ़ी। अब आप ये देखें, इमरान खान से माफ़ी। अच्छा, फिर इसी तरह साथ ही जो है ना, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जज साहब ने पता नहीं क्यों दिल पे ले ली है, और ये बहुत सारी उनका एक स्क्रिप्ट भी साथ लगाया
बुलाया गया है। और वकील हैं सलीमुल्लाह खान साहब, वो गालिबन हाँ वही हैं, रिटायर्ड आईजी भी हैं, एक्स आईजी, तो अब वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उन्होंने ज़ाती हैसियत में ये दरख्वास्त दी तौहीन अदालत की, और कल ही समाअत के लिए मंजूर हो गई है, और समाअत कर रहे हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखें कि फवाद चौधरी साहब भी गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। ये क्या, बाहर तो बैठ के भड़के मारना बहुत होता है ना, वो इन्होंने पहले बाहर भड़के मारी थी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और अंदर जाके फिर मुआफ़ी मांग ली थी। वो एक और साहब हैं आज़म सवाती साहब, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया तो फिर भीगी बिल्ली बन के फिर माफ़ी मांग ली। तो ये करते सारे इसी तरह से ही हैं। लेकिन अब मामला ये है कि अब मुआफ़ी का भी वो है कि जो सुप्रीम को अगर एक यहाँ पर तौहीन अदालत शुरू हो गई है या नोटिस आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले बड़े वाज़ेह हैं। कुछ लोग जो मशवरा दे रहे हैं खान साहब को जी माफ़ी मांगें, और वो अब तो खैर वो मुझे लगता है कि उससे मामला बहुत आगे चला गया है। आज पैमरा के वो जो तो पाबंदी लगाई थी ना इमरान खान साहब के तकरीर पर, तो पैमरा ने वही समाअत थी, तो आज तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी बहुत अच्छा खासी छतरोल की है, और इमरान खान साहब के वकील से पूछा है कि ये ऐसे बयानात दे के आप फ़ौज का मोराल डाउन करना चाहते हैं। आपने इमरान खान का यानी अपने मौक़िफ़ का बयान सुना है, आप इक़्तिदार के लिए हर एक चीज़ को तहस नहस करना चाहते हैं। ये सियासतदान ऐसे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मैं एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब शाबाश है, आफरीन है, आप जिस तरह से भी कहें, आप इसको जिस अंदाज में भी लें, मैं कहता हूँ आफरीन है खान साहब को, मशवरा देने वालों को, उनको शाबाश बनती है। पता नहीं इस तरह के सीधे पुट्ठे मशवरे कौन दे रहा है खान साहब को कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, बहुत ही संगीन है। इस दौरान खान साहब ने माशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई शुरू कर दी। उन्होंने, आपको कल मैंने बताया था, आज DGI-SPR का भी रिएक्शन आ गया है, यानी पाक फ़ौज का रिएक्शन आ गया है, और ने कहा है कि पाक फ़ौज के अंदर जो इमरान खान का बयान है उस पर बहुत ही गम और गुस्सा पाया जाता है। मैं हैरान हूँ इमरान खान साहब की फ़हम व फ़रासत पर कि जनाब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लोग जो कोई उनकी स्पोर्ट में भी थे वो भी बैक फुट पे चले गए हैं। इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को भी, इदारों के अंदर अपने सपोर्टर्स को भी, उनका भी सत्यानाश कर दिया है, उनको भी बैक फुट पे। अब मैं समझता हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि जनरल बाजवा पर वो तनकीद कर रहे हैं, जनरल बाजवा का काम तो बड़ा आसान हो गया है। कुछ लोग जो कह रहे थे कि जनरल बाजवा पर बड़ा प्रेशर आ गया है और वो प्रेशर ले लिया उन्होंने, और अब ये वो करेंगे और कोई इलेक्शन हो जाएगा, ये अब तो इमरान खान के इस बयान के बाद उनका काम बड़ा आसान है। अब कौन सा प्रेशर, भाई जो फ़ौज होती है ना, जो किसी भी मुल्क की हो, और पाकिस्तान पाक फ़ौज तो आपको पता है फिर एक डिसिप्लिन इदारा है, वहाँ ये नहीं होता। वहाँ पे अगर एक रिवायत ऐसी पड़ जाए, ये खान साहब को किसी ने बहुत ही गलत मशवरा दिया है, बल्कि मैं कहूँगा कि खान साहब को किसी ने बहुत ही उल्टी पट्टी पढ़ाई है, पुट्ठी पट्टी पढ़ाई है खान साहब को। मामला ये है कि फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा होता है, उसमें कभी भी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं आएगी कि यार अगर आज आ जाए खुदा ना खास्ता ऐसी प्रेसिडेंट, तो फिर तो ये सिलसिला रुक ही नहीं पाएगा। अब इस बयान को आप देख लें कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपना पसंदीदा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये चोर हैं, अपनी चोरी बचाना चाहते हैं, और इनको पता है कि अगर कोई तगड़ा या मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो तो फिर इनकी चोरी बचाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि फ़ैसला आपने करना है कि तगड़ा या मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ कौन होता है। इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की जो लाट में लगे हुए हैं लोग या बाद में ही, तो इसका मतलब ये है कि आपका ख्याल है कि जो आर्मी चीफ हैं अब मौजूदा वाला वो मुहिब्बे वतन नहीं है। इसका ख्याल है कि जो लग रहे हैं बिलफर्ज अगर नया भी आता है तो वो मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट आपसे लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ शहबाज गिल से भी ज़्यादा ख़तरनाक बयान है। खैर आ जाए जनाब, ये खुद अपने पैर पे खान साहब ने कुल्हाड़ी मारी है, और खान साहब ने अपने सियासी ताबूत में शायद हो सकता है ये आखिरी कील ही ठोंका हो। पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे पे उनकी पूरी जमात ने क्या किया, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है अब जो लोग इस सारे प्रोजेक्ट के लॉन्चर थे ना, जिन्होंने इस इमरानी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया,
वो भी अब मुझे नहीं लगता कि वो भी अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और वो भी बैठ के जो है ना आपस में गुफ्तगू इस तरह की कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, ये क्या गलती हो गई और ये क्या सूरत हाल है। अब बहुत ही मामलात गंभीर हो गए हैं, और खान साहब को जो मशवरे दे रहे हैं वो मशवरे देने वाले भी, उनका भी सत्यानाश हो गया है, और खान साहब की भी वो गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और इमरान खान साहब की सियासी मौत आती है तो फिर वो फ़ौज पर, अदलिया पर, ऐसे इदारों पर तनकीद करते हैं। अच्छा, आ जाए जनाब नवाज़ शरीफ और इमरान खान में बैकडोर राब्तों की हकीकत क्या है। मुझे बहुत सारे लोग कुछ दिनों से ये कर रहे हैं कि जनाब बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इमरान खान के और नवाज़ शरीफ साहब के और इमरान खान साहब के, और इसी तरीके से एयरवाई ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और जी कंटिन्यूसली हो रहा है वगैरह। अच्छा, अब की बार जो एयरवाई ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है इस अब की बार, अब यूथ ये मैं समझता हूँ कि उनसे इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ से तासुर ये गया है कि देखो जी ये इसी तरीके से फिर ये नवाज़ शरीफ साहब के गिट्टे गोड़े पकड़ने वहाँ पे इमरान खान भेज रहा है। अच्छा, पहले एक कालम निगार हैं अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, संजीदा आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने एक कालम भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि एक अहम शख्सियत को, रिटायर्ड शख्सियत को भेजा गया वहाँ पे इमरान खान की तरफ से या तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाज़ शरीफ साहब की तरफ, और वहाँ पर ये राब्ता किया गया कि जी आप भले इलेक्शन अगले साल करवा लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये, लेकिन ये मुझे नाअहल ना, ये जो केसेस बने हैं ना आप उनको वो करें, शहबाज शरीफ साहब को इंस्ट्रक्शंस दें और बाकियों को कि ये जो केसेस हैं ना ये ज़रा गड़बड़ ना हो, और इस तरीके से जो है ना मतलब इसका वो करें, वापस ले लें। अच्छा, खैर नवाज़ शरीफ साहब ने भाई कोई इसका जवाब नहीं दिया, और अभी मेरी इतलात के मुताबिक, और मैं सब बताता हूँ आपको, जिनसे मैंने रब्ता किया उनका मैं बताता हूँ। अभी मेरी इतलात के मुताबिक ये है जनाब कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, और वो चाह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, हंसते बसते चलते पाकिस्तान को जिस तरीके से हुकूमत को जिस तरह से गिराया और जिस तरीके से एक साजिश की और जिनके साथ मिलके की, अब इनको खमियाजा भुगतना चाहिए। और जिस तरीके से जीडीपी का सत्यानाश किया, इकॉनमी का सत्यानाश किया, मईशत का, मुआशरत का सत्यानाश किया, तो नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि अब इनको सज़ा होनी चाहिए। ये मेरे पास पक्की मालूमात हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने जब रब्ता किया अहम शख्सियत से लंदन में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नकवी साहब कैटेगोरिकली ये झूठ है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने जो लिखा था कालम, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे उस पर अभी तक भी कायम हूँ कि जी हाँ बिल्कुल इन्होंने बंदा भेजा था। अब कोई मेरे घर में किसी का पैगाम लेके आ जाए, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ये कुछ मुख्तलिफ बात है, लेकिन वो पैगाम लेके आए, फिर एक मेरा एलची वहाँ पैगाम लेके चला जाए, फिर वहाँ से कोई इधर आए, फिर एक मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, ये होते हैं बैकडोर राब्ते। वो पैगाम एक दफ़ा लेके आता है और मेरा कोई ख़ास जवाब नहीं होता, या मेरा बस ठीक है मैं चुप कर जाता हूँ, और घर आए को उस तरीके से नहीं वो होता, या उनको भी समझ आती है कि आगे इस तरह से मामला नहीं चलेगा तो वो फिर वापस चला जाता है। ये एक इस तरह से तो नहीं होता कि घर कोई आता है तो उसको धक्के मार के निकाले जाते हैं, तो एक आध दफ़ा ये हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बैकडोर राब्ते जिनका हो रहा है, और जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी इसी हफ्ते, इससे पिछले हफ्ते जनाब मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, और जनाब खान साहब के, और उन्होंने को प्लान बना लिया है कि जनाब हमने इनके साथ मिल के चलना है, और ये ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जनाब बहुत ही अहम शख्सियत ने बताया है, PMLN के नकवी साहब, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, कोई राब्ते नहीं हुए हमारे, ना हमारे को बैकडोर राब्ते हैं, ना हम इस शख्स से को राब्ते करना चाहते हैं, ना इस शख्स से गुफ्तगू हो रही है, ना हम इस शख्स से गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना ही मियाँ साहब इस शख्स से किसी किस्म का कोई राब्ता रखना चाहते हैं। अब आईन और कानून अपना रास्ता लेगा और वही राब्ता होगा और वही राब्ते होंगे। ये मैंने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ जब बात की
तब ये बात मैंने आप तक यहाँ तक पहुँचाई। अब मामला आइन और मुझे तो समझ नहीं आती कि जब आइन और कानून की चीज़ें चल रहे हों तो खैर से इमरान खान साहब उस आइन और कानून की चीज़ों में ख़ुद ही एक इस तरह की खच मार देते हैं और इस तरह से उन चीज़ों को गंभीर करते हैं। जिस शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही हो वो शख्स खड़े होके एक दफ़ा उसने IG को धमकी दी, उसने DIG को धमकी दी, उसने जज को, खातून जज को धमकी दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अभी 8 सितंबर को, ये 2-3 दिन बाद उनकी वो पेशी है और साथ साथ पैमरा की भी चल रही हैं। उन पे दहशतगर्दी की भी कार्रवाई चल रही है, वो केस भी चल रहा है, मुतअद्दिद केसेस चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब टस से मस नहीं हो रहे, खड़े हो के फिर अफवाज पाकिस्तान पे पड़ जाते हैं। तो भाई ये ऐसा एबनॉर्मल शख्स, मैं माज़रत के साथ कहूँगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि किसी को गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। ये वो शख्स कर सकता है जो कथारसिस में हो, जो गुस्से में अपना तवाज़ुन खो चुका हो, जो एबनॉर्मल शख्स हो। वो इस तरीके से खान साहब पहले इंटरव्यू में चंद हफ्ते पहले कह चुके हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है, मेरा क्या काम है आर्मी चीफ की तकर्री से, वो जो भी लगेगा लग जाएगा। लेकिन खान साहब उसके बाद जलसे में खड़े होके, यार कभी आर्मी चीफ की तकर्री या तैनाती कभी इंडिया में देख लें या 75 सालों में पाकिस्तान में देख लें, कभी तैनाती जलसों में गई है? कभी किसी ने आर्मी चीफ की तैनाती को जलसों में डिस्कस किया है? कभी किसी ने इतना गैर संजीदा और किसी ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जलसों में खड़े होके? ये जलसों में करने की बातें हैं भाई। और फिर ये कहना कि अगर कोई मुहिबीन को ख़तरा ये है कि अगर कोई मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया, कोई तगड़ा आ गया तो इनकी चोरी। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता आप ये कहना चाहते हैं कि जो अगला आएगा और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक का ना हो, या जिसको आप न चाह रहे हो तो वो खुदा न खास्ता गद्दार होगा। ये क्या सूरत हाल है? लेकिन मैं समझता हूँ वो ख़ुद भी सोचते तो होंगे हम क्या कर बैठे हैं। वो मुझे कुछ लोग, वो है ना, बहुत सारे दोस्त हैं जो पंजाबी बड़ी मज़े की इस तरह की कहावतें पंजाबी की, सराइकी की, इस तरीके से, वो भी मैं कहता हूँ सोचते तो होंगे कि वो जैसे नहीं कहते की कर बैठा। ठीक है, तो जनाब ये वही वाली बात है, वो सोच रहे हैं। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, सोच नहीं पछता रहे हैं भाई, क्या कर बैठे हैं। कौन से प्रोजेक्ट को हमने 2018 में लॉन्च किया था कि अब यकीन करें नफरत हो रही है लोगों को। आज एक निजी टीवी पे इमरान खान का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू रोक दिया गया है, वो नहीं चला, ठीक है ना। अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए, बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर, लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, एक दूसरे के साथ निजी महफिलों में बैठते हैं, हाथ बांधते हैं, कहते हैं यार खुदा का नाम मानो, इसको रोको यार, अल्लाह का नाम मानो, रोको, कोई रोके यार इसको, इसने सत्यानाश करके रख दिया है पूरी पार्टी का। और वो कह रहे हैं कि जनाब अब आपकी मकबूलियत होने का ये नहीं होता मतलब कि आप जिस तरीके से अंधे हाथी की तरह चलें और फिर लथाड़ पथाड़ दें, ना कानून को देखें, ना आइन को देखें, ना रियासती इदारों को देखें, ना अदलिया को देखें, ना अफवाज पाकिस्तान को देखें, कि ना मीडिया को देखें, ना सहाफ़ियों को देखें। भाई क्या हो गया? आप सियासतदान हैं, ये सियासत है या ये फिरौनियत है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।